लोग गे हैं, हम लोग नपुंसक नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग बीमार नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग सेक्स वर्कर नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग इंसान हैं। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वी आर एग्जिस्टेड, वी हैव द पावर टू सेलिब्रेट आवर एग्जिस्टेंस, आवर विजिबिलिटी, कि हम लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं। रविवार को कानपुर शहर में पहली बार क्वीर प्राइड रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कानपुर शहर के बड़े चौराहे से निकाली गई, जिसमें ट्रांसजेंडर, गे और बाइसेक्सुअल लोग अलग अलग तरह से अपनी वेशभूषा में तैयार होकर शामिल हुए थे। इस रैली में शामिल होने के लिए यूपी के अलग अलग जिलों से LGBT के लोग पहुंचे थे। इस रैली को निकालने का मकसद समाज में ऐसे लोगों के प्रति जागरूकता और अपनेपन की भावना को जगाना था। इस रैली में वाराणसी, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद और कई अन्य शहरों से लोग शामिल हुए थे। शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मान्यता दे दी है, जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए इस तरह की रैली निकालकर समाज में हम जैसे लोगों के प्रति जागरूकता और अपनेपन की भावना जगाने का काम किया जाता है। हमारी सरकार से डिमांड है कि एजुकेशन और रोजगार के क्षेत्र में भी LGBT के लोगों को आरक्षण दिया जाए। समाज से भी इन लोगों ने अपील की कि लोग उनसे घृणा ना करें। उनके जैसे वह भी इंसान हैं और हर इंसान को यह अधिकार है कि उसे कैसे रहना है, क्या पहनना है, किसके साथ रहना है। हेलो, मेरा नाम मनोज पांडे है। मैं कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। मोहम्मद एहसान अंसारी को संस्थापक हैं। तो हम लोग कानपुर में पहली बार प्राइड परेड करा रही है। बहुत ऐतिहासिक प्राइड परेड है और कानपुर में पहली बार सड़कों में ऐसे LGBTQI कम्युनिटी के लोग निकले हैं, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट का थैंक यू कर रहे हैं। अभी हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को लेके आया, नासा जजमेंट आया, तो यहाँ पे हमें यूपी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी को लेके इशूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकल जो सोसाइटी वो अवेयर नहीं कि LGBT क्या होता है, जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स। तो ये कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती है और ये लोग बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर है। ये आज से नहीं है, राम के ज़माने से चला आ रहा है, मुगलों के टाइम से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट ये है कि सोसाइटी में हमें उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है और हमें स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे साथ में भेदभाव होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग दूर करना चाहते हैं कि हम लोग भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। जितना बाकी लोग समाज का हिस्सा, उतना हमारा भी योगदान है। तो हम लोगों को यहाँ पे जॉब का बहुत ज़्यादा इशूज़ होता है। कानपुर में जैसे ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कानपुर में इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एक तरह से अवेयरनेस हो, हमारे कानपुर के जो लोकल लोग हैं वो भी जाने, और जो यहाँ की गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जैसे पुलिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गया, जिला समाज का विभाग हो गया, तो इस तरह के विभाग भी सेंसिटाइज हो और हम लोगों के लिए भी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें हम लोगों को फ़ायदा मिले। जी, मैंने जो है ये मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है LGBT के झंडे के साथ एक फ़ोटो एडिटिंग करवाई है। मैं इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ देश को कि हमारे देश में LGBT के लिए सारे अधिकार समान होने चाहिए। जो समान अधिकार स्ट्रेट लोगों को मिलते हैं वो गे को, लेस्बियंस को नहीं मिल पाते हैं। तो सबको समान अधिकार का पूरा हक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शादी करने का हक हो, चाहे समाज में जीने का हक हो। हम लोग गे हैं, हम लोग नपुंसक नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग बीमार नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग सेक्स वर्कर नहीं है। हम लोग गे हैं, हम लोग इंसान हैं। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वी आर एग्जिस्टेड, वी हैव द पावर टू सेलिब्रेट आवर एग्जिस्टेंस, आवर विजिबिलिटी, कि हम लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं और हमें भी जीने का हक होना चाहिए जैसे स्टेट कम्युनिटी को। इस सब के बाद आज क्वीर प्राइड फाउंडेशन के लोगों ने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए शासन व प्रशासन से भी मांग करी है कि LGBTQ, ट्रांसजेंडर और ऐसे समाज के लोगों को भी उनका हक मिलना चाहिए। मेरा नाम मनोज पांडे। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार से हमारी कुछ डिमांड है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें आप SRA सर्जरी वगैरह करा सकते हो। तो अभी हमारे कानपुर में जिला चिकित्सालय में सर्जरी वगैरह की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है और जो भी डॉक्टर है वो प्रॉपर सेंसिटाइज नहीं है ट्रांसजेंडर्स को लेके, और यहाँ पे काउंसलिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जिला चिकित्सालय में 10 बेड का एक वार्ड बनना चाहिए जो ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो यह हमारी डिमांड है। और इसके अलावा कानपुर में ट्रांसजेंडर सेल बनना चाहिए, शिकायत केंद्र, जहाँ पे हम अपने मुद्दे रख सकें। हमारे भी इशूज़ होते हैं, हमारे साथ भी फ्रॉड होता है, बट हमारे मुद्दे लिखे नहीं जाते हैं।
तो इसके लिए महिला थाने में एक ट्रांसजेंडर सेल का निर्माण करना चाहिए, जिसमें ट्रांस वुमेन या पूरी LGBTQI कम्युनिटी से कोई भी जाता है तो उसकी कंप्लेन लिखी जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन्नरों को भी घर मिलना चाहिए कानपुर में। तो ये 2-4 डिमांडें हैं जो जिला की गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनसे हमारी डिमांड है। ये फैसिलिटीज़ कानपुर में मिलनी चाहिए हम लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जिस तरह के एजुकेशनल लेवल पे तो मीन्स एजुकेशन लेवल पे सिलेबस में प्राइमरी लेवल पे ट्रांसजेंडर्स के संबंधित में कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, नए स्टूडेंट्स है, वो पढ़ सके और वो उनके मन में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन ना रहे कि आगे चल के वो ट्रांसजेंडर्स के भेदभाव करे। तो इसके लिए सिलेबस में इंक्लूजन चाहिए एजुकेशन का। सेकंड वन, उनका अगर जॉब है, अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन अगर पढ़ा है तो उसके लिए जॉब का एनरोलमेंट प्रोसेस उसका वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। और प्लस थर्ड वन, शेल्टर का, जो ट्रांसजेंडर पर्सन को घर से बाहर निकाले जाते हैं उनको शेल्टर अवेयर नहीं होता है, उनको एजुकेशन राइट्स नहीं है, तो उनके लिए एजुकेशन राइट्स स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से मिलना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी में इंक्लूजन होना चाहिए ताकि सब वो अपने रूल्स रेगुलेशन बाकी के कॉलेज में वो थ्रू आउट स्प्रेड आउट कर सकते हैं।